Hello बच्चों, let's read the question first. The figure given below illustrates male reproductive system of Ascaris. Identify the parts indicated from A to E and mark the correct code. यहाँ पे different parts of Ascaris हमें दिखाए गए हैं. Male reproductive system है A, B, C, D and E को हमें यहाँ पे लेबल करना है. तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम स्टडी करेंगे एस्कैरिस के बारे में. एस्कैरिस होता क्या है? एक राउंड वॉर्म होता है ये. इसका कॉमन नेम हम बोलते हैं राउंड वॉर्म. राउंड वॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो पूंछ होती है, अगर आप यहाँ पे देखोगे पीछे से, वो ऐसे राउंड रहती है, इसलिए इनको राउंड वॉर्म बोला जाता है. अब इन राउंड वॉर्म्स के अंदर मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, यानी यहाँ पे सेक्सेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी ये डाइशियस होते हैं नेचर में. डाइशियस का मतलब होता है मेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में होते हैं एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. इनके अंदर हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने को नहीं मिलती, यानी कि ये गैमीट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है प्रॉपर. बात करते हैं मेल यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव में ये जो ई हो जाएगा ये होता है इंटेस्टाइन. देन इंटेस्टाइन, जहाँ पर ये वाला जो रीजन आता है जहाँ पे इंटेस्टाइन का पोस्टीरियर पार्ट आता है, यानी कि डी हो जाएगा रेक्टम होता है. ये वाला जो पार्ट होता है शुरू का ये होता है टेस्टिस से स्टार्ट होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है. टेस्टिस कनेक्टेड होता है वास डिफरेंस से. देन ये वास डिफरेंस कनेक्टेड होता है सेमाइनल वेसिकल से. सेमाइनल वेसिकल जिनका मेन फंक्शन होता है स्पर्म्स को स्टोर करके रखना, स्पर्म्स को स्टोर करते हैं. देन ये आगे अपनी सेक्रीशंस को भेज देता है इस रीजन में, जो कि सी रीजन है यहाँ पे, वो होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट, क्योंकि यहीं से इजैक्यूलेशन होता है स्पर्म्स का. इजैक्यूलेटरी डक्ट. अब ये तो हमने देख लिया सी डी ई. अब ये वाला पोर्शन अगर आप ध्यान से देंगे तो वो पोर्शन है जहाँ पर दोनों कैनाल, ये इंटेस्टाइन रेक्टम वाली कैनाल भी मीट कर रही है और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये दोनों की दोनों यहाँ पे मिक्स हो रही है. तो इस कैनाल को, जो बी पोर्शन हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं क्लोएका. इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्लोएका. वेरस जो ए पार्ट हो जाएगा क्लोएका के बाद आते हैं पीनियल सैक. ये पीनियल सैक का फंक्शन क्या होता है? पीनियल सैक का फंक्शन होता है पीनियल स्पाइक्यूल्स को होल्ड करके रखना. ये पीनियल स्पाइक्यूल्स जो होते हैं इनका फंक्शन होता है जो फीमेल गोनोपोर होता है उसको ओपन करके रखना एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन. गोनोपोर को ओपन करके रखते हैं कॉपुलेशन के टाइम पर. अब सभी के सभी ऑप्शंस जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी. ए पीनियल सैक है, बी क्लोएका, देन इजैक्यूलेटरी डक्ट, डी इज रेक्टम एंड देन ई इज इंटेस्टाइन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.